इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NG Town NRI City, New Delhi, located at 20 acres of lush green land, L Zone, Dwarika Extension, Delhi. नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। मॉनसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी ने बेहतर संभावनाओं की आस जगाई थी, पर बादलों ने बेरुखी दिखाई। अनुमान के हिसाब से बारिश नहीं होना चिंता का सबब बन चुका है। अगर यही हाल रहा तो क्या होगा, ये सोच कर ही लोगों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। बारिश से ज्यादा महत्वपूर्ण बादलों के बरसने का समय होता है। अगर अभी बादल दगा देते हैं तो खेती चौपट हो जाएगी, देर से ये दहाड़ते हैं तो तबाही आएगी। ये दोहरी मार बार बार झेलने की ताकत न लोगों में है, न सरकार ऐसी विपदा का कोई तोड़ तैयार रखे है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भी मॉनसून के लिए दुआ करने की अपील कर रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं मॉनसून कम सून। बिहार के साथ बादलों ने दगा किया है। बेहतर मॉनसून की भविष्यवाणी अब गलत होती दिख रही है और सूबे के मुखिया लोगों से दुआ करने की अपील कर रहे हैं। गर्मी से हलकान लोगों को बादलों से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, पर अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी अब गलत साबित होती दिख रही है और इसे लेकर मुख्यमंत्री भी थोड़े परेशान दिख रहे हैं। अब मॉनसून को मनाने के लिए दुआ करने की अपील कर रहे हैं। ये दुआ कीजिए कि भाई कुछ पानी पड़े, ताकि यहाँ के लोग आज हमारे बिहार में 76% लोग आज भी खेती बाड़ी पर निर्भर। तो अगर वर्षा नहीं हो तो बुरा हाल होता है। इसलिए ये दुआ करिए इस अवसर पर कि भाई पानी पड़े, लोगों को संकट भी झेलना पड़े। बेहतर मॉनसून की भविष्यवाणी के बीच अब तक सूबे में 39% कम बारिश हुई है। 30 जून को सीएम बाढ़ सुखाड़ को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। शुरुआती मॉनसून ने तो दगा दे दिया, पर अभी भी हालात बेहतर होने की उम्मीद बनी हुई है और अगले 1-2 दिनों में बिहार के विभिन्न हिस्सों में बेहतर बारिश होने की संभावना दिख रही है। प्री मॉनसून में आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्य से 60% ज़्यादा प्री मॉनसून वर्षा हुई। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कारण था प्रमुख, वो था सिनॉप्टिक फीचर्स बिहार के ऊपर डेवलप हो रहा था। बट कल से ऐसे सिनॉप्टिक फीचर्स बिहार के ऊपर भी डेवलप होने के चांसेस पूरी तरीके से हैं और तीसरे, चौथे, 5वें दिन काफ़ी वर्षा होने की संभावना है। प्रमुखतः ईस्ट बिहार, पूर्वी बिहार में तो कल भी आपको हैवी रेन की चांसेज है जो सीमावर्ती जिले हैं, और नॉर्थ बिहार में और कुछ पश्चिमी भागों में भी आपको चौथे, 5वें दिन हैवी रेन की संभावना बन रही है। बहरहाल बादलों की बेरुखी वाकई में चिंता का सबब है। अगर बादल रूठे तो खेती को नुकसान और जमकर बरसे तो बाढ़ की त्रासदी। ऐसे में तैयारी तो है, साथ ही दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के लिए संभावनाएं हैं या समस्याएं हैं। हम दोनों पहलुओं पर गौर करेंगे, वैज्ञानिक पहलू पर भी और जो अति विशिष्ट वैज्ञानिक पहलू है यानी कि पंचांग हमारे क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर जी जुड़े हुए हैं, साथ ही ज्योतिषाचार्य मार्कंडेय शारदेय जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आनंद जी से समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है प्रेडिक्शन मॉनसून को लेकर और बादल क्या इशारा कर रहे हैं। आनंद जी। हाँ, बिहार के लिए मॉनसून अभी स्टार्ट स्टॉप रही है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस नहीं की है सामान्य रूप से, पर संभावना है 30 तारीख से मॉनसून प्रोग्रेस सही हो जाएगी और जो सिनॉप्टिक फीचर्स
जो बिहार के ऊपर नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। तो मानसून की अच्छी वर्षा होने की संभावना अभी बन रही है जी। और क्या ये जो संभावना आप देख रहे हैं आनंद जी, ये समय रहते इन संभावनाओं के सही होने की संभावना भी बनी हुई है? हाँ हाँ, मतलब पूरी संभावना है कि इस बार बारिश हो जाएगी। लास्ट टाइम बिहार के ऊपर जो सिनोप्टिक फीचर्स बने वो सारे साउथ की ओर शिफ्ट हो गए, दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गए, तो उससे बारिश झारखंड और उड़ीसा में हो गए, बिहार में नहीं हो पाई थी। बट इस बार पूरी संभावना है कि बिहार में ही सिनोप्टिक फीचर्स बन रहे हैं और बारिश भी यही होगी। आनंद जी, क्या ऐसी कोई और संभावना देख रहे हैं कि हवाओं के बहाव को लेकर कुछ बदलाव हो, और ये जो छोटा क्षेत्र जैसे हम बिहार की बात कर रहे हैं या फिर झारखंड भी इसमें कंबाइन कर लें, तो इस छोटे क्षेत्र को लेकर की जाने वाली भविष्यवाणियां सटीक होंगी? हाँ, जैसे पहले देख रहे थे कि जो बिहार में रेनफॉल हो रही थी, बट जो विंड डायरेक्शन थी वो अपर एयर में वेस्टर्ली बनी हुई थी, पछुआ बनी हुई थी जी। लेकिन इन दिनों में पूरी तरीके से जो मॉनसून के लिए फेवरेबल हवा की गति होना चाहिए और हवा की दिशा होनी चाहिए, वो बिहार के ऊपर बन गई है। और सिर्फ सिनॉप्टिक फीचर्स कोई सिर्फ सपोर्ट कर देगी तो यहाँ अच्छी रेन होने की संभावना भी बन रही है। चलिए आनंद जी, थोड़ा और वक्त लेंगे आपका, हमारे साथ जुड़े रहिए। मार्कंडेय जी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं हमारे पंचांग। मार्कंडेय जी, देखिए, कहावत है कि देश सुखी जब बरसे पानी जी, तो पानी का बरसना, वर्षा का होना ही देश को सुखी करने वाला है। अब रही बात की आर्द्रा नक्षत्र से लेकर के स्वाति नक्षत्र तक, ये 10 नक्षत्र जो हैं जी, ये ही जो हैं वर्षा काल के नक्षत्र हैं, बरसाने वाले नक्षत्र हैं, देश को सुखी करने वाले नक्षत्र हैं। अभी आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है जी। आर्द्रा के बारे में घाघ ने कहा है कि आवत आदर नहीं दियो, जात न दिन्हो हस्त, कहे घाघ दोनों गयो पाहुल और गृहस्थ जी। तो आते हुए आर्द्रा ने जल नहीं दिया और जाते हुए हत्या ने जल नहीं दिया जी, तो खेती बर्बाद हो गई। यही उनका आकलन है जी। और एक और बात है, कही जाती है कि आर्द्रा में ये रोहिणी रवै मृगडा तवय कुछ आर्द्रा में जाए, कहे घाघ घाघिन से कि भात स्वान भात नहीं खाए। माने आर्द्रा में कुछ दिन और तपना चाहिए। तो आर्द्रा जो है 22 तारीख को, इसी 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश हो गया है जी। और यह 22 से आज की तारीख तक जो हम जोड़े तो कहते हैं कि कुछ दिन तो आर्द्रा में बीत गया। संभावनाएं रहती हैं, असंभावनाएं हैं, इसमें भी वृष्टि योग है, सुवृष्टि नहीं है, वृष्टि योग है। लेकिन तो इसलिए ऐसे स्त्री पुरुष योग होने से सुवृष्टि योग होता है। ये और हम ये देखते हैं कि इन 10 नक्षत्रों में सुवृष्टि के योग कम हैं, लेकिन वृष्टि के योग बहुत हैं जी। तो इसलिए मानकर चला जाएगा कि वर्षा होगी। और बृहस्पति इस साल के मेघों के स्वामी हैं, अर्थात सिंचाई मंत्री हैं, इसलिए, और बुध राजा हैं, इसलिए इस साल वर्षा का योग भी है। कहने मूलतः कहा जाएगा यह कि यह वर्षा जो है सामान्यतः अच्छी होगी जी। और खेती भी अच्छी होगी, धन धान्य की उन्नति होगी, देश सुखी होगा, हमारा बिहार भी सुखी होगा, हमारा झारखंड भी सुखी होगा। ठीक है, बिल्कुल, थोड़ा और समझेंगे इसे विस्तार से। हमारे साथ जितेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अवार्ड विजेता किसान हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और किस फॉरकास्ट पर ये ज्यादा विश्वास करते हैं। क्या वैज्ञानिक जो संभावनाएं जताते हैं और पंचांग जो कहते हैं, उन दोनों में कभी कभी फर्क भी हो जाता है, हवाएं ऐसी चलती है कि सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जितेंद्र जी, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार? देखिए, मानसून की तो संभावना है, अभी पिछले 22 तारीख को संभावना थी आने का, लेकिन लगता है अगले एक दो दिन में मानसून आ जाना चाहिए। ऐसे हमारे किसान भाई बहुत चिंतित नहीं हो इसके लिए। मुख्य बात है कि इसमें
अभी जो हमारे जो बिचड़ा लगाए हैं किसान बंधु, तो ज्यादातर लोग अपने निजी नलकूप के आसपास ही उसका बिचड़ा को डालते हैं जी। तो हल्की सिंचाई से अभी बिचड़ा को बचा लेने की जरूरत है। मानसून थोड़ा विलंब से भी आता है तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इंतजार करेंगे मानसून का जी। उस समय भी अगर मानसून धोखा देता है तब हमको सोचना पड़ेगा वैकल्पिक खेती की ओर। फिलहाल अभी ऐसा कोई चिंता का नहीं है। संभावना है मानसून एक 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र जी, अगर वैकल्पिक खेती की ओर जाते हैं तो खर्च काफी बढ़ जाता है और परेशानियां भी बढ़ जाती हैं किसानों के लिए। जी थोड़ा तो परेशानी होगी, लेकिन वैकल्पिक खेती में जैसे अभी कम लागत में हम सोया की खेती जैसे बिहार में सफल हो गया है। आप देख रहे हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो सोयाबीन का है, राजमा का है, शॉर्ट ड्यूरेशन का राई की खेती कर सकते हैं ताकि हमारा रबी की फसल भी हम उसको पकड़ सकें। तो ऐसी बात नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था तो के लिए किसान भाई को तैयार रहना होगा। बिल्कुल, लेकिन क्या हमारे वैज्ञानिक इस तरह से वैज्ञानिक नियमित तौर पर किसानों के बीच जाते रहते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते रहते हैं बेहतर और उन्नत खेती के तकनीकों को लेकर, लेकिन क्या उनका मौसम वैज्ञानिकों के साथ भी बेहतर सामंजस्य रहता है ताकि आने वाली परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार रहें? आनंद जी, क्या ऐसी कोई परिस्थितियों को लेकर तैयारी होती है सभी क्षेत्र के वैज्ञानिकों के द्वारा मिलजुल कर? हेलो जी आनंद जी। हाँ, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि अभी वैकल्पिक कृषि की ओर सोचने की जरूरत नहीं है बिहार के किसानों को, क्योंकि जो आप इस बार जो मानसून पूर्व की जो बारिश थी वो सामान्य से 60% ज्यादा थी। तो आप जैसे ही आप हमारा नॉर्थ बिहार की ओर देख जाएंगे तो आपको पानी का जो SPI इंडेक्स होता है, मॉइस्चर सब जगह बनी हुई है। तो वैकल्पिक कृषि की ओर अभी सोचने की जरूरत नहीं है। और पिछले साल भी देखें तो जून का जो महीना है उसमें थोड़ा कम बारिश हुई थी और इस बार भी ये 22 तारीख के बाद से ही थोड़ा रेन कम होना शुरू हो गई है। बट अभी चांसेस है पूरे जुलाई में कि बहुत अच्छी रेन होने की संभावना है, अच्छी बारिश होगी। और अभी तो हमारा ये 31-2 जुलाई को वो भारी बारिश की संभावना भी है, उसके लिए हमने वार्निंग भी इशू कर दिया है अभी से ही। तो ये अच्छी बारिश होगी। और जो पहले बारिश हो रही थी 22 के पहले, तो जो हमारा मानसून के लिए जो विंड फील्ड होती थी, जो हवा की गति वो सही नहीं थी, लेकिन अब पूरी तरीके से बन गई है। तो अब सब संभावना पूरी है कि अच्छी बारिश होगी और किसानों को वैकल्पिक कृषि की ओर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो वो कुछ भागों को तो वो कर सकते हैं, जैसे कुछ जिला है जहाँ कम बारिश हुई है उधर के किसान सोच सकते हैं, पूरे बिहार को सोचने की जरूरत नहीं है। आनंद जी, इस वजह से संदेह हो रहा है क्योंकि भारत सरकार ने जो मानसून का अनुमान जारी किया था 98% तक एक बेहद ही सकारात्मक मानसून की उम्मीद जताई थी, लेकिन शुरुआती मानसून में ही वो आंकड़ा काफी नीचे गिर गया है। इस वजह से संदेह होना स्वाभाविक भी है। हाँ, नहीं, जैसे कि ये 98% पूरे भारतवर्ष के लिए था, बट बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो 96% हमारा पूर्वानुमान था और उसमें ±8 हो सकती है। बट लेकिन क्या है ना कि जून के महीने में बारिश नहीं हुई है, मतलब सिनोप्टिक सिस्टम बारिश हुई है बट वो उड़ीसा और झारखंड की ओर चली गई है। ये संभावना हम लोग जुलाई में नहीं होने की संभावना है और कह सकते हैं कि बिहार में अच्छी बारिश होगी जुलाई मंथ में। जुलाई अगस्त ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कृषि के लिए महीने होते हैं और जो किसान बिचड़े वगैरह बो दिए होंगे खेतों में, तो उनके लिए हम समझते हैं जो मानसून पूर्व की बारिश है वो अच्छी रही है तो उनके कारण उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मार्कंडेय जी, क्या लगता है ये अनुमान कितने सटीक होते हैं? नहीं, अनुमान देखिए, अनुमान की बात नहीं है, बात है देखिए वर्षा को जानने के लिए हमारे यहाँ कई पद्धतियां हैं, कई तरीके हैं, कई वैज्ञानिक चिंतन है जो प्राचीन परंपरा में है।
अब शुक्ला साढ़े द्वितीयायाम नवम्यां वा तिथौ यदि गुरु शुक्रेन्दु भारा स्युः सुवृष्टिश्च महर्घता। तो ये नवमी जो है सोमवार को पड़ रही है, अगली नवमी जो है ना, तो इसलिए ये सुवृष्टि का योग है। और शुक्लाषाढ़ द्वितीयायाम पंचम्यां यदि वर्षति मेघो वा दृश्यते तत्र श्रावणे बहुवर्षति। माने शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि या पंचमी तिथि में यदि वर्षा होती है, जो आज पंचमी तिथि है, और या मेघ दिखाई पड़ता है, अगर वर्षा नहीं होती है मेघ दिखाई पड़ता है, तो आज भी मेघ दिखाई पड़ा है, और द्वितीया को जो है वह सोमवार को भी तो लगा कि वर्षा हो जाएगी। इसलिए नाउम्मीदी की बात नहीं है, पूर्णतः अधिक तब संभावना है कि वर्षा अच्छी होगी, सावन में अच्छी वर्षा होगी। ठीक है जी। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश भी शुभ दिन में हुआ है, बृहस्पतिवार को हुआ है, लेकिन एक ही बात है कि दोपहर में हुआ, दोपहर का प्रवेश जो है शुभ नहीं माना गया है। तो शुभ अशुभ अशुभ शुभ ये चलते आ रहे हैं एक, तो इसलिए कुछ योग जो है खराब भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है। मिला जुला कर कह रहे हैं कि वर्षा अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, बिहार सुखी होगा, देश सुखी होगा। ये बिल्कुल वर्षा अच्छी होगी, लेकिन कहीं ज्यादा अच्छी हो जाती है तो वो भी समस्या हो जाती है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जितेंद्र जी से जान लेते हैं। जी आते हैं मार्कंडे जी, जितेंद्र जी से जान लेते हैं। जितेंद्र जी, मौसम वैज्ञानिक जो कह रहे हैं और ज्योतिष जो कह रहे हैं उससे थोड़ी संतुष्टि होगी और किसान चिंता मुक्त होंगे फिलहाल? जी बिल्कुल, मौसम पूर्वानुमान के अनुसार तो हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिर फिलहाल जब तक बारिश अगर 2-3 दिनों के अंदर अगर नहीं होती है, तो अभी प्रथम प्रयास हम किसान भाइयों का यही होगा कि किसी तरह बिचड़ा को हम लोग बचा के ले चले। जी फिलहाल तो नहीं होने की संभावना नहीं दिख रही है। जी हाँ, बारिश की संभावना है, तो ये अच्छी खबर है किसानों के लिए। लेकिन बिहार के साथ समस्या ये है कि अगर बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए तो एक हिस्सा बहुत ही भीषण तबाही का सामना करता है। आनंद जी, इस बारे में क्या कह रहे हैं हमारे यंत्र? बात है जो नॉर्थ बिहार है जी, उत्तरी बिहार में एक समस्या बनी रही है शुरू से ही। तो इसका प्रमुख कारण सिर्फ बिहार की बारिश नहीं है। अभी भी देखें, नेपाल की बारिश के कारण बागमती अधवारा जो रिवर कैचमेंट एरिया है, वहाँ खतरे के निशान के आसपास नदी चली गई है, लोग किसानों की क्षति हो रही है। तो इसके लिए हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर उन्हें फोरकास्ट दे रहे हैं, तो हम समझते हैं ये सारा मिलके हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो इससे थोड़ी सी पहले से हम पूर्वानुमान कर देंगे बाढ़ की, और ये सही समय पे स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं। बिल्कुल, सही समय बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए सारी जिम्मेदारी आप ही लोगों पर है। मार्कंडे जी, क्या संभावनाएं ऐसी भी बन रही है कि बिहार का एक हिस्सा एक बार फिर उन विकट परिस्थितियों का सामना करेगा? वो उपजाऊ जमीन क्या फिर से पानी में डूबने की संभावना दिख रही है? देखिए, एक बात तो माननी होगी कि इसके लिए भौगोलिक कारण है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है जी, वह नदियों के घेरे में है, और उन नदियों में जब उफान आता है, जब नेपाल से पानी आ जाता है अधिक, तो वैसा हो जाता है। लेकिन उतनी संभावना हमको नहीं दिखाई पड़ती है, उस तरह की घबराने की बात नहीं है। हाँ, वर्षा होती है या नेपाल से पानी आ जाता है तो थोड़ा बहुत जो है दिक्कत तो होगी ही, लेकिन माने वर्षा नहीं हो और ये कहीं पर बाढ़ आ जाए, इसके चलते वर्षा की संभावना को हम नकारें या वर्षा को कहें कि आप नहीं आइए, ये तो ठीक नहीं होगा। तो वर्षा का आह्वान हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वर्षा हो और देश का पूरा हिस्सा जो है, बिहार का भी पूरा हिस्सा जो है वह खुशहाल हो, इसी भावना के साथ जो है। क्योंकि देखिए, पूर्वा हवा चल रही है अभी भी, और पूर्वा हवा जो है वह वर्षा को बुलाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्वा हवा वर्षा को बुलाती है, पश्चिम हवा वर्षा को नष्ट करती है, उत्तरा हवा जो है वह
वर्षा पैदा करती है, और दक्षिणी हवा जो है वह वर्षा को माने केवल हवा देती है कि वह वर्षा हो ही नहीं, हवा चलती है बहुत काफी। इसलिए पूर्वा हवा अभी चल रही है, बाहर देखिए निकल कर तो हवा चल रही है, इसलिए अनुमान है कि वर्षा शीघ्र ही आने वाली है। जी बिल्कुल, तो ये बेहद अच्छे संकेत हैं किसानों के लिए, और मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि लोग दुआ करें कि इस बार मानसून दगा न दे। लेकिन हम दो चीज़ों पर बात कर रहे हैं, एक पंचांगों पर जिक्र कर रहे हैं और एक वैज्ञानिक उपकरणों का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन कितने सटीक होते हैं, इस बात की भी कयास लगाए जाते रहे हैं। मार्कंडे जी, क्या वैज्ञानिक उपकरण बेहद सटीक होते हैं या पंचांग बेहद सटीक होते हैं, या फिर दोनों बेहतर? नहीं, आप पंचांग पर केवल नहीं जाना होगा। देखिए, ज्योतिष के इतने बड़े आयाम हैं तो उनको समय नहीं दिया जा रहा है या उनको साधन नहीं दिया जा रहा है कि वे उस पर शोध कर सकें। अगर ज्योतिषियों को, जो कि वर्षा विज्ञान से संबंधित शास्त्र हैं, उन पर अध्ययन करने के लिए, उन पर खोज करने के लिए समय दिया जाए, जैसे कि सरकारी मौसम विज्ञान की तरह होता है, अगर दोनों का समन्वय स्थापित कर दिया जाए तो मेरी समझ में पूर्णतः सटीक उत्तर आएगा, आपको मिलेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। ज्योतिष को अभी भी वो किनारा रख दिया गया है, और वैज्ञानिक उपकरणों पर ही हम लोग सीमित हो गए हैं। फिर भी वैज्ञानिक उपकरण या विज्ञान जो बोल रहे हैं, जो अभी मौसम वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं, अंतर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हमारे पंचांग के आधार पर जो नक्षत्रों का आकलन किया गया है, 10 नक्षत्रों में जो बतलाया गया है, मैंने सबको देखा है, सब में लगभग सुदृष्टि योग करके भी खंड दृष्टि योग होता है। मैंने सुदृष्टि योग एक जगह कहता है और एक जगह आकलन करते हुए खंड वृष्टि, ये अल्प वृष्टि, सामान्य वृष्टि कर रहा है। तो हमको लगता है कि यह अच्छी वर्षा जो है वह आपको सितंबर के लास्ट में है। लेकिन ऐसे वर्षा जो है, वर्षा होगी, बढ़िया वर्षा होगी। तो पूर्वा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, ये दो नक्षत्र जो हो गए, पूर्वा फाल्गुनी जो है वह 31 अगस्त को आ रहा है जी। तो 31 अगस्त और सितंबर महीना जो है, उसमें जल अच्छा होगा, उसमें थोड़ा संदेह हो सकता है कि बाढ़ भी आ सके। जी। लेकिन अन्य सब नक्षत्रों में सामान्यतः अच्छी दृष्टि होगी। जी, ये एक रोचक पहलू है, इसके बारे में थोड़ी आनंद जी से भी जानकारी ले लें और उसके बाद फिर जितेंद्र जी के पास चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनसे भी लेंगे। आनंद जी, क्या हमारे उपकरण इतने संवेदनशील हैं कि इतनी सटीक जानकारी और सही जानकारी दे सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत पंचांगों के साथ मिलजुल कर भविष्यवाणी करना बेहतर है? आनंद जी। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आप हमारे वैज्ञानिक उपकरणों की संवेदनशीलता और उनकी गुणवत्ता के बारे में तो बता सकते हैं। हाँ जी। यदि हम जो मॉडल रन करते हैं और उपकरण जो हमारा संवेदनशील और सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नेटवर्क, वो इम्प्रूव करते हैं, तो हमारा जो क्वालिटी है ना, जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं, पूर्वानुमान कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी आनंद जी, हाल के दिनों में इसरो ने कई सैटेलाइट छोड़े हैं, तो क्या उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे मौसम को लेकर खास हैं? हाँ, इसरो और हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हम दोनों का कोलैबोरेशन है। और अभी 2 सैटेलाइट है, वो राउंड द क्लॉक हमें मौसम की पूर्वानुमान देती है, और उसी को हम लोग पूरे डाटा प्रोसेस करके हम आप लोग को नाउकास्टिंग जिसको कहते हैं, हम 4 घंटे पहले बारिश बता देते हैं, 3 घंटे पहले बता देते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। और अभी इनसेट 3D और इनसेट 3DR, ये 2 सैटेलाइट है, उसके माध्यम से हम लोग आप लोग को मौसम पूर्वानुमान दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पोलर सैटेलाइट है, वो भी जो दूसरे देशों का है, उसका भी डेटा हम लोग यूज करके और हम लोग फोरकास्ट देते हैं। और सबसे बड़ी चीज है एक रैपिड, हम लोगों ने एक रैपिड प्रोग्राम बनाया है, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत ही एग्जैक्ट फोरकास्ट अभी कर रहे हैं, जो कि रैपिड इसरो और IMD हम लोग दोनों से मिलकर डेवलप किया हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन किसकी पहुंच को बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी। जो बाढ़ है, तो अभी जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। ऐसी
एक्सट्रीम फेनोमेना है वो बढ़ गए हैं। जैसे बारिश होती है तो नहीं हो रही है, जब होती है तो उसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है जी। तो इस कारण से हमें, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है और हम लोग जो डिपार्टमेंट हैं, सबको तैयार रहने की जरूरत है। तो हम लोग को तैयारी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो बाढ़ हो या सुखाड़ हो। लेकिन हम लोग जो पूर्वानुमान है वो बाढ़ की तो नहीं है, तो ऐसी होनी चाहिए। चलिए, तैयारियों की जहां तक बात है तो राज्य सरकार फिलहाल तैयार दिख रही है, लेकिन इन जानकारियों की पहुंच किसानों तक कितनी है, ये हम जितेंद्र जी से जानना चाहेंगे। जितेंद्र जी, ये जो मौसम पूर्वानुमान होता है वैज्ञानिक तरीके से, उनकी किसानों तक कितनी पहुंच है और बीते 5 सालों में ये कितना बेहतर हुआ है पहुंच का दायरा? क्योंकि अब तो मोबाइल ऐप्स भी पहुंच गए हैं, मैसेज के द्वारा भी किसानों को जोड़ा जा रहा है और उन्हें तमाम जानकारियां दी जा रही है। तो ये कितना दूर तक हमारे किसानों के बीच पहुंच चुका है और पंचांग की पहुंच कितनी है? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, अब तो ज्यादातर किसान मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल पर ही मौसम का पूर्वानुमान किसानों के पास पहुंच रहा है और हर जगह रेडियो, टेलीविजन, पेपर के में भी इसका फोरकास्ट हो रहा है मौसम के विषय में। तो किसान तक तो जानकारी मोटा मोटी मिल जा रहा है। और रही जहाँ तक पंचांग की बात, तो पंचांग और ज्योतिष तो एक प्योर मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन कितना सही हुआ जी। और जो वैज्ञानिक जो फोरकास्ट करते हैं, बिल्कुल उपकरण, उसके उपकरण पर आधारित है जी। तो एग्जैक्ट लोकेशन वो लोग बता देते हैं कि कहाँ पर आंधी होने वाला है, कहाँ तूफान होने, कहाँ बारिश होने वाली है। बिल्कुल। जबकि पंचांग में ऐसा कुछ लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी, मार्कंडेय अशारदे जी और आनंद शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और किसानों के लिए इतनी बेहतर जानकारी देने के लिए। फिलहाल तो कह सकते हैं कि खुशखबरी है किसानों के लिए कि मॉनसून पर वो भरोसा कर सकते हैं, इस पर मॉनसून उन्हें दगा नहीं देगा। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।